तो हम तो अपने से कोशिश कर ही रहे हैं। चलिए बात शुरू किया जाए। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को नमस्ते। परिचय आप सभी लोग हमारा जानते हैं, फिर एक बार अपना परिचय देते हैं। मुकेश दुबे नाम है हमारा, सहजनवा रहने वाले हैं। हम एक पत्रकार भी हैं, हमारे एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। भारत सरकार से रजिस्टर्ड है अखबार हमारा। एक कपड़े की फैक्ट्री भी चलाते हैं, जहाँ शर्ट बनता है हमारे यहाँ, शर्ट की सिलाई होती है। आप जिस संस्था में जुड़ी हुई हैं, पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था, उस संस्था के प्रबंधक हैं, मालिक हैं। आप लोगों को लगभग 2 साल के करीब हो गया हमारे संस्था में जुड़े हुए। इसके लिए आप लोगों को हमारे संस्था की तरफ से धन्यवाद है कि आप लोग हमारे संस्था में 2 साल का समय दिया। इन 2 सालों में आपको बहुत सारे लोग डराए होंगे, भड़काए होंगे, अपने भी मन में डर आया होगा, शंका आया होगा। आप कार्यकर्ता से भी बार बार पूछी होंगी कि देखिएगा कोई बात ना हो जाए, कोई गड़बड़ी ना हो। सही बात है। लेकिन फिर भी सब कुछ सुनते हुए भी आप किसी की बातों का ध्यान नहीं दी और विश्वास करके हमारी बातों पे, हमारे संस्था के कार्यों पे और हमारे कार्यकर्ता की बातों पे विश्वास करके आप जुड़ी रही और 2 साल का समय आप लोगों ने बिता दिया। इसके लिए बार बार हमारे संस्था की तरफ से आपको धन्यवाद है। और यह धन्यवाद शब्द जितना भी कहा जाए वो बहुत कम पड़ेगा। बस हम यही कहेंगे आपसे कि आप जैसे 2 साल का समय बिता दी, किसी के बहकावे में नहीं आए, किसी डराने से डरी नहीं, ऐसे आगे भी आप अपना साथ, अपना आशीर्वाद और अपना सहयोग हमारे संस्था पे बनाए रखिएगा। हमें अपना बेटा भाई मान करके हमारा सहयोग करिएगा, हमें आगे बढ़ाइएगा। हम आपको भरोसा देते हैं कि कभी कोई दिक्कत नहीं होने देगी। हमारे संस्था का नियम है कि जो सदस्य हमारे यहाँ जुड़ते हैं उनको एक फोटो, आधार कार्ड, 20 रुपये सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं। जो पासबुक आपको मिला है वही आपका पहचान पत्र है कि आप हमारे संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको कभी भी कोई सहायता लेना है, कोई ज़रूरत है, इमरजेंसी है, कोई सुख पड़ा है, कोई दुख पड़ा है, तो आप हमारी संस्था को सूचना दे करके कार्यकर्ता के द्वारा आप हमसे मदद ले सकती हैं। 5 साल का मेंबरशिप है ये। 5 साल तक आपको हमारे संस्था का सहयोग करना है। आप जो भी सहयोग हमारे संस्था का करेंगे, 100, 200, 300, 500 महीना के हिसाब से जितना सहयोग राशि आप दी रहेंगे उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई दुख सुख पड़ता है, आप सूचना देकर के संस्था के द्वारा मदद ले सकती हैं। हमारी संस्था 3 प्रकार की मदद निःशुल्क में देती है। पहली मदद, आपके घर बेटी की शादी पड़ेगी, आप सूचना दीजिए, कार्ड भिजवाइए, हम शादी के दिन आएंगे, आपके परिवार रिश्तेदार के सामने आपकी बेटी को एक सामान देंगे कन्यादान के तौर पे, जिसका कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। दूसरा लाभ, किसी सदस्य का आकस्मिक निधन हो जाने के उपरांत, यानी कि हमारे यहाँ जुड़े थे, उनके नाम से पासबुक बना था, अचानक उनकी मृत्यु हो गई किसी कारणवश, परिवार का कोई सदस्य पासबुक हमको दिखाएगा उनके नाम का, तो परिवार वालों को उस दुख के घड़ी में संस्था के द्वारा कुछ खाने पीने की चीज़ों को दे करके सहयोग किया जाता है। राहत सामग्री के तौर पे एक झोले में आपको सामान मिलेगा जिसमें सरफ, साबुन, तेल, चीनी, चाय पत्ती, दाल, ये सब चीज़ें रहेंगी, जिसका कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। तीसरा लाभ, आप जब तक हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी, जब तक अपना साथ, आशीर्वाद, सहयोग देती रहेंगी, तब तक हर साल हमारी संस्था के द्वारा एक सामान आपको दे करके सम्मानित किया जाएगा। एक गिफ्ट मिलेगा आपको, जैसे थाली, लोटा, गिलास, पराता, इस तरह की चीज़ें। उसका भी कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। कोई विकलांग हो, विधवा हो, बेसहारा हो, ऐसे लोगों को हमारे संस्था में आप जोड़ दीजिए। हमारी संस्था निःशुल्क में मदद करती है। कोई ऐसे माँ बाप हो जो अपनी बेटी की शादी न कर पा रहे हो, गरीब हो, परेशान हो, ऐसे परिवार को हमारे यहाँ जोड़ दीजिए। हमारी संस्था, हम सब लोग मिल करके उस बेटी की शादी करवाएंगे। इस तरह के कार्य हमारी संस्था करती है और यह सोच लेकर के हम समाज में आए हैं।
हम सहयोग लेते हैं, सहयोग देते हैं, यही मेरा काम है। आप 100 रुपये का सहयोग हमको देंगे हमारी संस्था को, हम आपको 200 का सहयोग देंगे। कब देंगे 200 का सहयोग? 5 साल के बाद नहीं, 5 साल तो बहुत दूर है। आज आप हमारे यहाँ जुड़ेंगी, कल से आपको डबल सहयोग मिलना शुरू। डबल ही नहीं, 5 गुना देते हैं, 10 गुना, 20 गुना सहयोग देते हैं, जो कभी कोई बैंक वाला नहीं दे पाया था, न कभी दे पाएगा। हम भी नहीं दे पाते। अगर हम बैंक चलाते, हमारा बैंक वाला कोई नियम होता तो हम भी नहीं दे पाते। कहें कि हम कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है कि हम आपको डबल देंगे, नहीं। हम क्या देते हैं? डबल सहयोग देते हैं। और डबल नहीं, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना देता हूँ। कैसे? आज आप जुड़िए, 100 रुपये पासबुक बना, कल किसी घर बेटी की शादी हो, हमको बुला लीजिए। हम यह नहीं कहेंगे कि आज आप जुड़ी हैं, कल आप क्या नहीं आएंगे। अभी आपको 1 साल नहीं हुआ, अभी आप 5000 जमा नहीं किए, ऐसा नियम हमारे यहाँ नहीं। आज आप हमारे यहाँ जुड़िए, कल आप यहाँ कोई कार्यक्रम है, हमको बुला लीजिए, चाहे सुख पड़ा हो चाहे दुख पड़ा हो, हम आएंगे। और जो मेरे पास रहेगा अपने बेमत अनुसार आपको एक सामान देंगे, आपकी बेटी को एक सामान दे करके कन्यादान करेंगे, आशीर्वाद देंगे। और आएंगे, खराब से खराब सामान देंगे, फिर भी 1000-2000 का तो देंगे ही देंगे। तो आप खुद ही जोड़ लीजिए कि कै गुना हुआ। 100 रुपया पासबुक बना, हम आए बिटिया एक शादी में 2000 का सामान दिए, कितना हुआ? 20 गुना हुआ ना। और 2000 जमा नहीं किया, लेकिन हम आकर के आपको सामान 2000 का दे दिए, और ये सोच के नहीं दिए कि आप 2000 जमा करेंगे या हमारे यहाँ जुड़ी ही रहेंगी। इसका कोई गारंटी है? इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप हमारे यहाँ जुड़ी ही रहेंगी। हो सकता है कि आप सामान लेने के बाद खाता बंद कर दें, आप सदस्यता समाप्त कर दें, किसी डराने से डर जाए, किसी बहकाने से बहक जाए, या अपने ही मन में कोई लालच आ जाए, कोई डर आ जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हम ये सोच करके नहीं देते हैं कि आप हमारे यहाँ जुड़ी ही रहेंगी। ये तो सामान पा जाएंगी, थरिया लोटा पा जाएंगी, बिटिया के शादी में सामान पा जाएंगी, तो खुश हो जाएंगे, 100 को 200 जमा करने लगेंगी, 500 जमा करने लगेंगी। नहीं, हम यह सोच करके मदद करते हैं, कन्यादान करते हैं कि मेरा मानना है कि दुआओं में बड़ी ताकत है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद होगी, हम किसी के दुख सुख में खड़े होंगे तो हमारे भी कोई खड़ा होगा। सही है ना? नहीं, ये काहे नहीं सोचेगा? बिल्कुल हम सोचे हैं, हम सोचे हैं और चल रहे हैं, गांव-गांव चल रहे हैं, लाखों महिलाएं जुड़ी हैं। आज हम ये कन्यादान जो करते हैं, घूम घूम के लाखों रुपया बांटते हैं, कैसे करते हैं? हमारे मन में अगर विचार नहीं आया होता, ईश्वर का आशीर्वाद नहीं रहता, आप जैसी माताओं बहनों का साथ नहीं रहता, तो कैसे कर पाते हैं? अगर हम यह काम कर रहे हैं तो आप सभी माताओं बहनों का साथ, सहयोग और आशीर्वाद की वजह से ही कर पा रहे हैं। आज कोई गांव बाकी नहीं, कोई जिला बाकी नहीं है कि जहां हम पहुंचे ना हो। मोबाइल क्यों मांगा गया है? मोबाइल इसीलिए मांगा गया है, सबके घर में मोबाइल होगा, ठीक, चाहे बच्चे चलाते होंगे या बड़े चलाते होंगे। तो मोबाइल इसीलिए मांगा गया है ताकि आप मोबाइल पे हमारा कार्यक्रम देख सकें। हमारी संस्था का जो YouTube चैनल है, अपना चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आप घर बैठे हमारा कार्यक्रम देख सकते हैं। आप रोज शाम को नियम बना लीजिएगा, जब खाना बनाने के बाद सोने जाइएगा तो अपने बच्चों से बोल दीजिएगा कि बाबू जो ने संस्था में जुड़ल बाटी 100 रुपया जमा करेगा, वह कार्यक्रम तेरी मोबाइल पर लगा देता, हम देख लेती। तो बच्चे हमसे आपसे ज्यादा होशियार है, आप थोड़ा कहेंगे वो ज्यादा समझेंगे, ठीक है? वो कार्यक्रम लगा के आपको दे देंगे, बैठ करके आप हमारा कार्यक्रम देखिएगा कि सर जी आज कौने गाँव में रहना देखी थे, आज कौने जिला में रहना सब पता चली, कौने ब्लॉक क्षेत्र में रहना, क्या करत हमें आज के दिन में ही सवेरे 10 बजे से लेकर के और साझे के 6 बजे ले 8 बजे ले क्या करत हमें तो देखा जाए। हम रही गौवा में आवा है कि और कोनो गाँव में जाना है। इससे आपको विश्वास होगा, इससे आपको भरोसा होगा, आपका डर दूर होगा, इसलिए मोबाइल मांगा गया है। तो जिन लोगों का मोबाइल नहीं आ पाया है, रीना जी आप उन लोगों के घर जाकर के जैसे हमने बताया है उसी तरह से सबका मोबाइल सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल में। इससे सबको भरोसा होगा, आपको भी कोई नहीं परेशान करेगा और लोग जुड़ने की इच्छा भी रखेंगे आपसे। जो लोग नहीं जुड़ रही हैं, डर रही हैं, मोबाइल में देखने के बाद उनका डर दूर होगा। जो एक खाता खोला होगा वो 2 ठो खोलेगा, ठीक है? जो टाइम से पैसा नहीं दे रहा होगा,
सहयोग राशि नहीं दे रहा होगा वो टाइम से देना शुरू कर देगा। तो हमारी संस्था में यही नियम है। बहुत सारा समूह गांव-गांव चल रहा है, चलता है ना, सरकारी प्राइवेट। महिलाएं अपना पैसा जमा करती हैं और अपना ही पैसा अगर जरूरत पे मांगे कि 500 रुपया निकाल ले समूह में से दवाई ले होगा तो बिना ब्याज के नहीं मिलता है। नहीं, बिना ब्याज के नहीं मिलता है, सही है नहीं? ब्याज लगता है ना, 50 पैसा 1 रुपया लगता है। और अगर ब्याज भरने में देरी हो गया तो ब्याज का ब्याज लगेगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, यानी कि 500 का 5000 भी भरना पड़ सकता है अगर लेट होगा। हमारे यहाँ क्या नियम है? हमारे समूह में यह नियम है कि किसी माता बहन को अगर 500 की जरूरत पड़ गई, अपने समूह अध्यक्ष को सूचना दीजिए कि दीदी हमें 500 रुपया चाहिए 5 दिन खातिर। ठीक, ऐसे ही सबका बैठक बुलाएंगी, बैठक बुला करके सबके सामने 500 रुपया पकड़ा देंगी। और अगर आपको 5 दिन के बजाय 15 दिन लग जाता है पैसा लौटाने में, तो आपको 1 रुपया ब्याज नहीं देना है। न आपके समूह के अध्यक्ष मांगेंगी न हम मांगेंगे। ये है हमारे यहाँ नियम। ठीक है। अब दूसरी जगह क्या नियम है कि 1 दिन भी लेट हो गया तो ब्याज के साथ लौटाना है। ठीक है, चाहे जहां से व्यवस्था करके लाइए, लेकिन देना है। हमारे यहाँ नियम नहीं है। कुछ पैसा सब चाहे मिल जाए। और अगर हम पैसे की ही बात कर रहे हैं, और ये लोग इसको मदद नहीं करते हैं, जो समूह वाले, हम सरकारी समूह की ही बात कर लेते हैं कि कहते हैं कि मदद मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, ये मिल रहा है, दुनिया भर का डायलॉग। ठीक है, इसे मदद नहीं कहा जाता है। आप मजबूर हुई, आपको जरूरत है 500 का, मजबूर है तभी तो मांग रहे हैं 500। ठीक है, अब हम आपको 500 रुपया दे के अगर 1000 रुपया वसूलें तो वो मदद कहलाएगा? वो मदद नहीं कहलाएगा, वो शोषण कहलाएगा। शोषण। आपकी मजबूरी का हमने फायदा उठाया। आप मजबूर थी, हमसे मांगी, हम आपका फायदा उठाए, 500 का 1000 लिए। ठीक है, तो उसको मदद नहीं कहा जाता है। मदद किसको कहा जाता है? मदद इसको कहा जाता है जो हमारी संस्था करती है। ठीक, कि 500 का जरूरत है, 5 दिन कह के आप मांगी, नहीं 5 दिन में लौटा पाई, किसी कारणवश 15 दिन में लौटाई, हम 1 रुपया ब्याज नहीं ले रहे, इसको मदद करते हैं, इसको सहयोग करते हैं। ठीक है, बिटिया की शादी पड़ी, आप हमको बुलाई, हम आके अपने बेमत अनुसार, चाहे 1000 रुपया का सामान, चाहे 2000 के, चाहे 500 के, बिटिया दे के आशीर्वाद दे देंगे। और आपका कोई पैसा उसमें से हमने काटा नहीं, कोई ब्याज नहीं लिया, इसको मदद करते हैं, इसको सहयोग करते हैं। मरनी हरनी पड़ गया, कोई सदस्य एक्सपायर हो गए, जानकारी मिल गया, हम आए, हमारे पास 500 रुपया का सामान है खाने पीने का, 1000 का है, कुछ भी हो, आकर के परिवार में दे दिए, 2 मिनट खड़े हो गए आपके दुख में, इसको सहयोग करते हैं। ठीक है, इसको सहयोग करते हैं, इसको मदद करते हैं। और आप जो हमारी मदद कर रहे हैं, 100 रुपया दे रहे हैं, उसमें से चवन्नी नहीं कटेगा। 5 साल के बाद आपको पैसा डबल सहयोग आपको मिलेगा। और क्या चाहिए बोलिए? 100 रुपया 200 रुपया क्या है? कोई बहुत बड़ी रकम नहीं। रोज सबके घर में खर्च होता होगा 100-200, और रोज भूल जाता होगा, रोज भूल जाता होगा। आप हमारे संस्था में यही सोच के जुड़े रहिएगा कि हम जो 100-200 रोज घर में खर्च कर देते हैं अनर्गल, अगर संस्था को देंगे 100 रुपया तो 2 काम होगा आपका। पहला काम कि देखी देखा 100 रुपया बच जाएगा जो अनर्गल खर्च होता था, और दूसरा जो सबसे बड़ा काम होगा वह यह होगा कि आपका 100 रुपया किसी की बेटी की शादी में लग जाएगा, किसी के दुख में लग जाएगा, तो आपको भी थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा। आप ये सोच के हमारे संस्था में जुड़े रहिए। आप ये सोच करके हमारे संस्था में न जुड़े रहिए कि हम 100 रुपया दे रहे हैं तो लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। नहीं, हम नहीं बना पाएंगे आपको 100 रुपया से लखपति, हमारे बस की बात नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ बस एक काम होगा कि आप हमको सहयोग देंगी, बदले में हम आपको सहयोग देंगे, और हम यही काम करते भी हैं और यही काम करेंगे भी। और जितनी सच्चाई है उतना बतियाते भी हैं। पहली बार मीटिंग में आए थे तब भी यही बात बोले होंगे, आज भी आए हैं तब भी यही बात बोल रहे हैं, और जितना कहते हैं उतना करते भी हैं। और आज इसी की देन है कि आज कोई गांव, कोई जिला बाकी नहीं है। ये रीना जी को मालूम है, रोजाना मोबाइल में देखती हैं बैठ करके। आप लोग नहीं देखती थी, आप
आप लोग नहीं देखती थी, बात समझ में आ रही थी, इसीलिए आप लोगों को भी दिखाने के लिए हम मोबाइल मांगे हैं कि जिसके घर में मोबाइल हो लेके आइए, ताकि आप लोग भी घर पे बैठ के देखिए कि हमारी संस्था करती क्या है। तो रीना जी को दिखने के लिए तो दिखता था, लेकिन उस देखने से कोई फायदा नहीं हुआ। आज 2 साल का समय बीत गया, यहाँ पे 6 लोग बैठे हैं, हमें बहुत शर्म आ रही है यहाँ बैठ करके मीटिंग करने। 2 साल में 6 लोग, बताइए आखिर किस बात का डर, किस बात का शंका है, जब सब कुछ खुली किताब है। आप खुद अपने दिमाग से सोच लीजिए, हमें आपका 100 रुपया लेके जाना रहता अगर, ठीक है, तो 2 साल का समय नहीं बिताते, ठीक है। पहले ही दिन जब आए थे सिमरौना में, उसी दिन जितना झूठ फूट बोल पाए होते बोले होते, ठीक है। और आपसे बढ़िया पैसा लेगी, झूठे कहती है फार्म भरा था, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, हवाई जहाज मिल जाए, ठीक है। झूठे फार्म भर के उल्टा सीधा बोल करके और सबसे 1000-2000 घर से निकलवा के 5000, 8000, 10000 इकट्ठा करौली होती, ठीक। सुबह आके शाम तक और लेके फरार हो गए होते। आप दोस्त फिर दोबारा शक्ल नहीं दिखाते, ठीक है। तो और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं रोजाना होती। हम एक अखबार चलाते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि इस तरह की घटनाएं कैसे होती हैं, ठीक है। 1000 रुपया 5-5 डाले। तो आप अपने दिमाग से खुद सोचिए कि हमें 100 रुपया लेके जाना रहता तो हम 2 साल का समय इंतजार नहीं करते। हमें 100 रुपया लेके जाना रहता तो किसी की बेटी के शादी में आके कन्यादान नहीं करते। हमें 100 रुपया लेके जाना रहता तो हम किसी मृतक परिवार के घर में आके मदद नहीं करते। हमें 100 रुपया लेके जाना रहता तो अखबार में समाचार लगा के सरकार को नहीं पढ़ाते, समाज को नहीं पढ़ाते। हमें 100 रुपया लेके कहीं जाना रहता तो अपने ऑफिस से गाड़ी भेज करके महिलाओं को अपना घर नहीं दिखाते, अपना ऑफिस नहीं दिखाते कि आइए हमारा रास्ता देख लीजिए, चौराहा देख लीजिए। अपनी पहचान छुपा लेते, छुप छुपा के करते, बच बचा के करते कि कोई जानने न पाए। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमारे नीति नियत में ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं है, इसीलिए ईश्वर भी मदद कर रहे हैं। आज गांव-गांव पहुंचते जा रहे हैं। कैसे पहुंच रहे हैं? हर गांव में हमारी रिश्तेदारी नहीं है। आप भाई जैसी माताएं बहनें जुड़ी हैं और रोजाना कोई ना कोई फोन करता रहता है मैडम के पास कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चली होती, वहाँ बाहर जाइए तैयार बाटे, बहन के यहाँ चल चलती, वहाँ मीटिंग हो जाती, पेशेंट तैयार के लिए आती, इतनी सहेली बाटी बगल के गाँव में, वहाँ चली होती। ऐसे रोज फोन आता रहता है, रोजाना हम चलते रहते हैं और देखती भी हैं रीना जी ग्रुप में रोज। ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा कि हम जो है किसी गांव, किसी जिला, किसी ब्लॉक में रहते नहीं होंगे। क्यों रीना जी झूठ बोल रहे हो तो बताइए। ये बिना विश्वास भरोसे के नहीं हो रहा है। हम जबरदस्ती फोन नहीं करवा रहे किसी से। ये हमारी जो माताएं बहनें जुड़ी है, जो फोन करती हैं कि सर जी है आपने मीटिंग कर देती, ठीक है, उनको कुछ विश्वास, कुछ भरोसा है तभी बुलाती हैं। और क्यों बुलाती है जान लीजिए आप, क्यों बुलाती है जान लीजिए। बुलाने का फायदा जान लीजिए कि अगर कोई भी माता बहन हमको फोन करके बुलाता है, मेरी बात सुन लीजिए, बीच में काटिए नहीं। अगर कोई भी माता बहन हमको फोन करके बुलाती हैं कि सर जी बिटिया के यहाँ मीटिंग कर दी, चलिए बहन के यहाँ कही गई, गाँव में कही गई, तो जो भी एक ग्रुप बनाता है, जिस दिन 12-15 लोग को आप जोड़ेंगी, उस दिन हम एक छत वाला पंखा दे करके सम्मानित करते हैं, ठीक है। जो भी महिलाएं हमको बुलाती हैं, एक छत वाला पंखा दे के सब महिलाओं के सामने सम्मानित करेंगे। ठंड पर ऐसे ही जो भी माता बहन हमको बुला रही थी, उनको हम एक कंबल देके सम्मानित करते थे। तो ये सामान तो एक बार देंगे, लेकिन जो समूह आप मेहनत करके एक बार बना देंगी, वो समूह जब तक चलेगा तब तक आपको किराने का सामान मिलता रहेगा, खाने पीने का। और जिसको मेन बनाएंगी आप, जो समूह को चलाने वाला अध्यक्ष बनेगा, जैसे कि आपकी बेटी बन गई, आपकी बहन बन गई, ठीक है, सहेली बन गई, उनको घर बैठे 2 पैसा मिलेगा और आपको उस समूह के पैसा मिलेगा, सामान मिलेगा। और वो सामान लेने के लिए आपको कहाँ जाना है? कहीं नहीं, न ऑफिस में जाना है और न घर छोड़ के कहीं जाना है। घर बस एक बार छोड़ना है केवल, जब समूह बनाने जाना है, एक दिन केवल 1 घंटा 2 घंटा, फिर हमारा वहाँ आना जाना शुरू हो जाएगा। और जब कभी भी सिमरौना में हम आएंगे तो
तो आपको बुला लेंगे संदेशा देके, रीना जी से कहेंगे फलाने बुला दीजिए। वो एक तो समूह बनवाई थी, वहाँ पैसा जमा हो गया है, आके अपना सामान ले लीजिए। जो भी आपका सरफ साबुन तेल चीनी चाय पत्ती बना रहेगा, हम गाड़ी में अपने सामान रखे रहते हैं, आपको पकड़ा देंगे तुरंत। इससे आपको कोई नुकसान होगा? बोलिए। आपके घर में अगर 1500 सामान जाने लगे आपके माध्यम से, तो आपके गार्जियन का 1500 बचेगा कि नहीं बचेगा? वो भी खुश होंगे कि आप बढ़िया समूह पकड़े, बढ़िया काम कर रहे हैं। एक दिन गांव में आए हम, कैसे मरौना गांव में है। आपसे मैं बताऊं कि हमारे संस्था में ऐसी ऐसी महिलाएं जुड़ी हैं कि जो इतना मेहनत करती हैं, क्योंकि यह काम करने में पढ़ाई लिखाई की जरूरत है नहीं। आप अंगूठा छाप रहिए, आपका बोली बात सही हो, भाषा सही हो, आपके गांव के अगल बगल व्यवहार सही हो, रिश्तेदारों में व्यवहार सही हो, तो आप इस काम में इतना आगे बढ़ सकती हैं कि आप कभी सोची भी नहीं होंगी। हमारे संस्था में इसी तरह से महिलाएं काम कर रही हैं, इतना बढ़िया समूह बना रखी हैं कि अपने घर का पूरा खर्चा संभाली है, झोला भर भर के किराने का सामान लाती हैं, अपने गार्जियन का टोटल पैसा बचत करवा रही हैं। घर में खाने से बच रहा है तो दरवाजे पे किराने का दुकान भी खोल दे रही है छोटा सा, वहां से भी 2 पैसा मिल रहा है। हम कई कार्यकर्ताओं के घर जाकर स्वयं देखे हैं और देख करके ताज्जुब मानते हैं उनके दिमाग को कि क्या दिमाग है। अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी देखिए पढ़े लिखों से ज्यादा दिमाग लगा रही है। इतना दिमाग पुरुष नहीं लगा पाएंगे। यहाँ तो कुछ ना दुकान करना है। और ऐसा कौन सा काम है जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं कर ना पाए? आज की महिलाएं, आज की बेटियां देश चला रही हैं। जो घर संभाले वो कुछ भी संभाल सकता है। एक तो समूह नहीं बना पाएंगे आप। घर के अगली बगली 10-12 लोग से संबंध बनाए भाई। रोज दिन में खाने बनाने का जब समय बचता होगा तो रोज 1 घंटा जो है 4 लोगों में बैठ करके कचहरी होता होगा। तो बस उन्हीं लोगों से बात करके आप लोग जो है समूह बनवाइए। सब लोग इस काम को कर सकते हैं। हमारा समूह सबसे अलग है, ठीक। और लोगों का समूह है तो वहां पे अगर एक महिला मेन बन गई गांव में तो वही मेन रहेगी, ठीक। और नहीं कोई मेन बन सकता है। हमारे यहाँ यह नियम नहीं। हमारे यहाँ नियम यह है, हमारे यहाँ नियम यह है कि जितने भी लोग समूह में जुड़ेंगे वो सब लोग मेन बन सकते हैं, सब लोग मीटिंग करा सकते हैं, ठीक। अगर करवा पाए तो, अगर समूह बना पाए, आपको लगता है कि हम समूह बना ले, 10 मेहरारू इकट्ठा कर ले, हमरो व्यवहार सही बा, तो आप इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए कोई नाराज भी नहीं होगा। आप ये सोचिए कि रीना जी नाराज हो जाए कि काहे तू मेन बन दिया, तू तो नाराज नहीं होंगी। इसलिए काहे कि इनका फायदा है। इनका फायदा यह है कि आप समूह बनाएंगी तो सामान पाई है, ठीक। जैसे आप अपने बेटी को जोड़ेंगी तो बेटी पैसा पाई है और आपके सामान मिले, ये सिस्टम है हमारे यहाँ, ठीक है। तो इसमें नाराजगी कोई बात नहीं है। इससे क्या होगा कि इनकी टीम और बढ़ेगी, इनका संगठन और मजबूत होगा। तो रीना जी कभी नहीं चाहेंगी कि आप समूह न बनाइए। वो हमेशा चाहेंगे कि आप समूह बनाइए, आप भी बनाइए, आप भी बनाइए, जितना लोग हों। अब यहाँ 6 लोग बैठे हैं, अगर एक ग्रुप बना दें सब लोग, ठीक, तो कितना होगा? 12 ग्रुप होगा। तो टीम किसकी बढ़ेगी? टीम रीना जी की बढ़ेगी। काहे कि मेन अगुआ यही है, आपकी सीनियर आपकी यही है। इनका प्रमोशन होगा, ये आगे बढ़ेंगी। लेकिन इन्हें तो पता नहीं क्या समझ में आ रहा है। रोज देख रहे हैं बैठ के मोबाइल, अब 2 साल हो गया जुड़े हुए। न अपने आगे बढ़ने की चिंता है, न हमारे संस्था को आगे बढ़ाने की चिंता है, और न आप महिलाओं को बढ़ाने की चिंता है। बताइए, समूह में महिलाएं काहे जुड़ती हैं? समूह में महिलाएं जुड़ी हैं तो सबको आगे बढ़ाया जाए, ये सोच रखा है। सब लोग कमाएं, सब लोग आगे बढ़ाएं। तो जिसको भी कहीं मीटिंग कराना हो, हम जितनी बात कहे हैं, यह बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप अपना मोबाइल नंबर नोट करा दीजिए डायरी में। शाम को मैडम आपके पास फोन करके बाकी बातें आपको समझा देंगी, ठीक है। और रीना जी पूरा सहयोग करेंगी आपका। अगर कहीं आपको रिश्तेदारी में जाना है मीटिंग कराने के लिए तो आप रीना जी को बताइएगा, और रीना जी हमको बताएंगी, सर जी फलानी जो है रिश्तेदारी में ले चले, कह जी बिहान परसों न